गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज गए हैं और इतना ज़्यादा कोहरा है। मे भी आपको वीडियो में दिखे कि ना दिखे, पर इतना ज़्यादा ठंड है। और आज ही मेरे एग्ज़ाम भी है, देखिए हम टाइम से पहुंच पाते हैं कि नहीं। एग्ज़ाम हॉल में 9:15 बजे तक पहुंच जाना है और यहाँ से एग्ज़ाम हॉल 2 घंटे दूर है। इतनी ज़्यादा कोहरा है कि अभी निकलने के आसार नहीं दिखे। मैं पीछे देख, बगल वाला घर ब्लर दिख रहा है, जस्ट बगल है, ये एकदम क्लियर दिखता है कोहरा। अब निकलते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे पहुंचते हैं। आपके साथ आगे बने रहते हैं, मेरे साथ आप आगे बने रहें। सी यू सून। लेकिन ये स्ट्रगल बहुत होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, लेकिन हम लोग जब सक्सेस हो जाएंगे तो हमें यही स्ट्रगल याद आएगा। इसलिए पीछे नहीं भागना चाहिए हम लोगों को अपने स्ट्रगल से। बुरा लगता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कई बार फैमिली नहीं समझती है, सब होगा, बिलीव मी। कोहरा देखिए, इतनी धुंध, ओ माय गॉड। 6 बजे निकलने के लायक समय नहीं था, इसलिए हम 1 घंटा वेट करें। भले ही सेंटर पे थोड़ा जल्दी जाना पड़े भाग भाग कर, लेकिन इतनी सुबह निकलना सही नहीं था। फिर भी 7 बजे भी इतना ज़्यादा कोहरा है, पर अच्छी बात यह है कि दिन निकल चुका है। मुझे तो आप देख सकते हैं पूरा तालिबानी बने हैं। अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा सन्नाटा है पूरे एरिया में। मेरी मम्मा यहाँ मुझे छोड़ने जा रही हैं। हम लोगों की रात ही में लड़ाई हुई थी, तो मैंने गुस्से में कह दिया था कि मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है, इतना ज़्यादा बड़बड़ के मैंने क्यों बोल दिया। मैं आपको व्यू दिखाऊंगी पीछे पूरा, आप कोहरा देखें। बस के लिए हम लोगों को कुछ दूर चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ गली के सामने बस नहीं मिलती है। तो चौराहे तक हम लोग पैदल गए और इतनी सुबह सुबह कोई भी बस नहीं मिल रही थी। इतना बुरा लग रहा था कि लेट में लेट हुई जा रही है, एग्ज़ाम सेंटर पहुँच पाएंगे भी कि नहीं। और फाइनली एक बस मिली और संगम का टाइम चल रहा है, महाकुंभ यहाँ चलता है, तो इतनी भरी हुई बस थी। बड़ी मुश्किल से मुझे एक सीट मिली। मैं सीट पर अपना रिवीजन करते करते रास्ता काट रही थी और इतना कोहरा, आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। सामने जैसे सफ़ेद चादर बिछी हो। मुझे ठंड भी लग रही थी, भले ही खिड़कियाँ बंद थी, पर ठंड बहुत थी। और सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये संगम है, ना नदी दिख रहा है, ना पुल दिख रहा है, कुछ भी नहीं है सामने। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पर और 9 बजने वाली है। 9:15 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं टाइम से पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। भैया को मैंने कहा है जेट की स्पीड से चले, अब देखिए आगे क्या होता है। अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि क्या लोकेशन है, कैसा है, लेकिन फिलहाल तो बहुत ज़्यादा ठंड है, हल्की हल्की धूप निकलने लगी है। मेरी मम्मा मुझे कह रही थी कि तुम जैकेट डाल के जाओ। मैंने जान के नहीं ज़्यादा हैवी जैकेट डाली, क्योंकि मुझे पता है कि धूप निकल जाएगी, फिर मुझसे उठाया नहीं जाएगा सामान। बस इस समय तो दिमाग में ये चल रहा है कि जल्दी पहुँचे, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम हो गया है। देखिए सेंटर पे सही से पहुँच पाते हैं कि नहीं। आपसे आगे मिलते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं कहीं घूम तो नहीं पाई, पर मैं आपको थोड़ा सा प्रयागराज का ओवरव्यू दे सकती हूँ, जो प्रयागराज नहीं आए हैं। ये सिविल लाइंस है और यहाँ पर पूरा कोचिंग का हब है। जैसे दिल्ली में मुखर्जी नगर है, करोल बाग है, कोटा राजस्थान का फेमस है, ऐसे ही यहाँ का सिविल लाइंस। और मैं सेंटर पे पहुँच गई थी। मेरे सामने एक चर्च है, वहाँ पे घंटियाँ बज रही थी। मैं गई नहीं, क्योंकि इतना हेक्टिक दिन था, कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पर आपको अभी भीड़ नहीं दिख रही, मैं अंदर जाके दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और इतने सुबह इतने बच्चे पहुँच जाएंगे, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी। इसका मतलब बेरोज़गारी नेक्स्ट लेवल है हमारे देश में। इतना कंपटीशन होगा, इतना दिल घबराता है, मैं क्या बताऊं। मेल और फीमेल की अलग अलग लाइन लगाई गई और हम लोगों को हमारे क्लासेस में सीधा भेज दिया गया। रजिस्ट्रेशन हम लोगों को दिखाना था, ये मेरी क्लास थी। इसके बाद उन्होंने फ़ोन रखवा दिया था, हम लोगों को फ़ोन दिखाना नहीं था। मैं एग्ज़ाम दे के निकली ही थी बाहर। यहाँ पर आप देख सकते हैं धूप निकली है। मेरा फेस देख के समझ में आ गया होगा कि पेपर कितना टफ था। बिल्कुल उम्मीद टूट जाती है एग्ज़ाम देकर कि पढ़ूँ भी कि ना पढ़ूँ, लेकिन जाने दो, ये सब तो चलता रहता है। बाकी लड़कियां नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर रही थी, मैं भी नेक्स्ट पेपर के लिए बैठ गई। मैं घर से लंच लेकर आई थी, घुघरी, स्प्राउट सैलेड, मैं इसको खाई, पानी पी। फिर हम लोग दोबारा पेपर के लिए चले गए। वहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी,
बट ठीक था जो था। मेरा दूसरा पेपर भी हो गया है। फिर यहाँ पर मैंने अंदर के कैंपस की रिकॉर्डिंग ली। काफ़ी अच्छा सेंटर था हमारा। भीड़ आप देख के समझ ही गए होंगे कि कंपटीशन कितना हाई है। मैं सच बताऊँ, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था यहाँ पर जाने का। अच्छी बात है एग्ज़ाम दो, पर मेरा मन टूटता है। ये किस लूप में हम लोग फंसे हुए हैं। पता नहीं कब हम लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, हम लोग भी सेटल होंगे। सरकारी नौकरी के चक्कर में ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। ठीक है जो भी है, बस प्रे करिए कि एग्ज़ाम निकल जाए, कहीं तो सेटल हो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ भीड़ से। आप देखें, सब बच्चे वही बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं जहाँ मैं जा रही हूँ, और ये वही संगम है जो दिख नहीं रहा था सुबह, एकदम सफ़ेद था, और अब देखें कितना क्लियर है। इसको नैनी पुल कहा जाता है। यहाँ पर शूटिंग भी हो चुकी है। फिर शाम हो गई थी मुझे घर आते आते। मैं मोमोज पैक करा ली थी, मैंने अपने मोमोज खाए। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचते पहुंचते मुझे 7:30 बज चुकी थी। अब थक के सो जा रहे हैं। रिजल्ट में क्या आता है हम आपको बाद में बताते हैं। सी यू सून।